Good morning, dear student. Let's start. Our topic is exercise. ओके आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। हमने पूरा जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पहले 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। वो आपको सिर्फ समझ नहीं है, ठीक है। आपको वो कहीं पर भी लिखने नहीं है। उसके बाद ये जो 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके अंदर 10 MCQ है। कितने हैं? 10। वो 10 MCQ आपको फेसबुक के अंदर राइट करने हैं, ठीक है। जब ये हमारा आज का जो लेक्चर फिनिश होगा उसके बाद आज का हमारा ये होमवर्क है कि हमें ये 10 MCQ है वो हमारी फेसबुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 का होमवर्क है ये। ओके, तो हमारी फेसबुक के अंदर ये हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको PDF बनाकर मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज का ये एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ HTML। HTML के बारे में, HTML की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट बाय गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, what is an HTML element? Give structure of an HTML element। HTML एलिमेंट क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसका आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप। हम आपके डेस्कटॉप के अंदर आप HTML डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हैं, वो यहाँ जैसे देख सकते हैं वैसे आपको यहाँ पर राइट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 3 ब्राउज़र्स। 3 ब्राउज़र के जो हमारे मेन पॉपुलर 3 ब्राउज़र है वो आपको यहाँ पर राइट करना है। कौन कौन से ब्राउज़र है तो कि फर्स्ट वन इज़ द गूगल क्रोम, सेकंड वन इज़ द मोजिला फायरफॉक्स एंड थर्ड वन इज़ द इंटरनल एक्सप्लोरर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वेरियस HTML हेडिंग स्टाइल्स बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। हमने HTML हेडिंग स्टाइल देखी थी ना, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। वो क्या है? हमारी HTML हेडिंग स्टाइल। उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है और उसका एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वेरियस HTML फॉर्मेटिंग टैग विथ गिविंग एग्जाम्पल। हमने अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग देखे थे ना HTML के, P टैग, B टैग, U टैग। ओके, उसके बारे में आपको लिखना है थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है और उसके एग्जाम्पल देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन प्री फॉर्मेटेड टैग्स इन HTML बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। जो हमारा प्री फॉर्मेटिंग टैग्स था ना कि जिसके अंदर हम जैसे भी प्री फॉर्मेटिंग टैग के अंदर हम जैसे ही राइट करते हैं वैसे ही हमें ब्राउज़र के अंदर उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है और उसका एक एग्जाम्पल दे देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंकर टैग ऑफ HTML। हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि एंकर टैग क्या है। एंकर टैग का मतलब है अगर हमें एक वेब पेज में से दूसरे वेब पेज में जाना हो तो हम हाइपरलिंक के थ्रू, इट मीन्स हम एंकर टैग का यूज़ करके उसके अंदर जो दूसरा हमारा वेब पेज है उसके अंदर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस इन HTML। हमें HTML के जो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा था 10 क्वेश्चन, उसको सिर्फ और सिर्फ समझना ही था। इसके बारे में हमने आगे हमारा जो चैप्टर था उसमें सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको ये जो 10 क्वेश्चन है वो कहीं पर भी राइट नहीं करने हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कि उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1,
to display the web content which markup language is needed. मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है और उसके अंदर हम कैसे हमारा जो कंटेंट है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CML, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी NML एंड ऑप्शन डी WML। वो कौन सी लैंग्वेज है जिसके वो कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर हम हमारा कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ऑप्शन बी HTML। आपको मेरे साथ ही पेंसिल से जो आंसर है उसके नीचे अंडरलाइन या फिर सर्कल कर देना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अगर सबको याद रह जाता है ऐसे ही तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं रहता है तो आपको मेरे साथ साथ मैं जहाँ यहाँ पर आंसर बोलूँ तो आपको उस आंसर के नीचे अंडरलाइन करनी है या फिर एक राउंड कर देना है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेड एज अ लैंग्वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग वेब पेज। वो कौन सी लैंग्वेज है जिसके वो कौन सी कौन सा वेब पेज है जिसके अंदर हम हमारा जो टेक्स्ट है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी WML, ऑप्शन सी NML एंड ऑप्शन डी CML। हम वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अभी, तो कि उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए HTML। ओके, आपको उसको सर्कल कर देना है या फिर उसके नीचे अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हॉट टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लो, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हिडन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है या फिर उसको सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है? उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी सिस्टम जनरल मैनिपुलेशन लॉ, ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज जीनम मार्कअप लॉ, ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज गीगाबाइट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है या फिर सर्कल कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन HTML एलिमेंट। अगर हमें HTML एलिमेंट लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे या फिर हमें उसको रिफ़र करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड अ क्लोजिंग टैग। ओके, ऑप्शन बी एंगुलर ब्रैकेट्स, ऑप्शन सी कंटेंट, ऑप्शन डी एनी ऑफ दोज। मैंने आगे बोला था कि हमें HTML एलिमेंट हम किसे कहते हैं? ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, उसको हम क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए एन ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड अ क्लोजिंग टैग। ओके, तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन या फिर सर्कल कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, which of the following can be used to specify additional formatting along with an HTML element। हमें HTML एलिमेंट के अंदर अगर हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर हम एडिशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, ठीक है। वो कौन सा एडिशनल फॉर्मेटिंग टैग है, कौन सा टैग है? तो उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंबर्स, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन सी कमेंट्स,
ऑप्शन डी कंटेंट्स। मैंने बोला था ना आगे कि अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा इट मीन्स फॉर्मेटिंग करना है उसके अंदर, और तो हम उसके अंदर एक अलाइन टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट्स। ओके, जिसके अंदर हम टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यूज़ करके हम इसको HTML फॉर्मेटिंग को हम एक एडिशनल अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी एट्रीब्यूट्स। आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है या फिर सर्कल कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ सिंगुलर टेक्स्ट दैट डू नॉट रिक्वायर कंटेंट। वो कौन सा टैग है जिसका कोई ओपनिंग टैग भी नहीं है और क्लोजिंग टैग भी नहीं है। ठीक है, तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंप्लीट, ऑप्शन बी एम्प्टी, ऑप्शन सी नल, ऑप्शन डी वॉइड। ओके, हमने आगे पढ़ा था ना BR टैग जो क्या है कि एक लाइन को ब्रेक करता है, तो BR टैग क्या है, एम्प्टी टैग है। ठीक है, तो उसको नहीं हमें ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है और नहीं तो क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो वैसे टैग को क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन बी एम्प्टी। आपको उसके नीचे अंडरलाइन या फिर राउंड कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स टाइप कैन अपीयर अलोंग विथ एनी टेक्स्ट। वो कौन सा टैग है जो हम सभी जगह पे इट मीन्स HTML डॉक्यूमेंट में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके ऑप्शन है यूनिक, ऑप्शन ए यूनिक, ऑप्शन बी यूनिवर्सल, ऑप्शन सी ट्रिवियल, ऑप्शन डी प्रीलिमिनरी। ओके, तो उसके आंसर क्या आएगा उस क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन का, ऑप्शन बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल टैग है जो है वो सभी टैग की जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम ये इसका सभी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द HTML डॉक्यूमेंट। ओके, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें उसके अंदर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो उसके ऑप्शन है मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी एड्रेस एंड पाथ ऑफ फाइल नेम, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दोज। अगर हमें सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास ये सभी चाहिए। ओके, इट मीन्स ये सारे ऑप्शन आएंगे इसके अंदर। मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, और ऑप्शन सी एड्रेस एंड पाथ ऑफ फाइल नेम भी चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दोज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटर टू एडिट एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कौन सा एडिटर का यूज़ करते हैं, तो उसके ऑप्शन है SCITE, ऑप्शन बी BRITE, ऑप्शन सी LIGHT, ऑप्शन डी SPRITE। ओके, तो हमारी बुक के अंदर हमने कौन सा एडिटर का यूज़ किया है, तो ऑप्शन ए SCITE। ओके, तो ये था हमारा 10 MCQ जो आपको आपकी फेयर बुक के अंदर राइट करना है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ ताकि अगर आपको कहीं आपने समझा नहीं हो या फिर आपका ध्यान नहीं हो तो आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी HTML। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए HTML। क्वेश्चन नंबर 3 HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज। ओके,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, HTML एलिमेंट हम रिफ़र कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, एन ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड अ क्लोजिंग टैग, ओके। उसके बाद हम HTML एलिमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, एडिशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, एट्रीब्यूट्स, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सिंगुलर टैग किसको कहते हैं, इट मीन्स एम्प्टी टैग कौन किसको कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है बी, एम्प्टी। एम्प्टी टैग को हम सिंगुलर टैग कहते हैं, जिसका कोई नहीं ओपनिंग होता है और नहीं तो कोई क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वो कौन सा एट्रीब्यूट टाइप से है जिसके अंदर हम सभी टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, यूनिवर्सल, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके अंदर उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दोज। इस जो ये 3 ऑप्शन है वो तीन ऑप्शन हमें चाहिए। मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और एड्रेस एंड पाथ ऑफ फाइल नेम भी चाहिए। तो उसका आंसर है ऑल ऑफ दोज, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, HTML डॉक्यूमेंट हम कौन से टेक्स्ट एडिटर के अंदर HTML डॉक्यूमेंट राइट करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, SCITE, ओके। तो आप सब ने ये सारे ऑप्शन के सारे क्वेश्चन के आंसर के नीचे अंडरलाइन और राउंड कर दिया है, ठीक है। ये हमारी थी एक्सरसाइज। आपको सबको जो ये हमारा 10 ऑप्शन MCQ था वो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर था, ठीक है। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सिंपल HTML क्या है, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर कैसा होता है, HTML स्ट्रक्चर में मेन 2 पार्ट है, वो मेन 2 मेजर पार्ट है। फर्स्ट वन इज़ अ हेड सेक्शन एंड सेकंड वन इज़ अ बॉडी सेक्शन, ओके। हेड सेक्शन में क्या आता है कि हेड सेक्शन को हम हेड एलिमेंट भी कहते हैं और बॉडी सेक्शन को हम बॉडी एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हेड सेक्शन में क्या आता है, तो कि है यहाँ पर से देखो सिंपल एग्जांपल, हेड सेक्शन में क्या आता है, तो कि जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर जो हम टाइटल देते हैं हमारा वेब पेज का, उसका टाइटल जो है वो हमारा हेड सेक्शन में आता है, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी सेक्शन है उसके अंदर क्या आता है कि वेब पेज के अंदर हम जब वेब पेज बनाते हैं उसको जब हम ब्राउज़र में रन करते हैं तो उसके अंदर हमें कंटेंट चाहिए, उसके जो हमें कंटेंट चाहिए वो सारा का सारा बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है, जिसको हम हेडिंग भी देते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी राइट करते हैं, ठीक है। अगर हमें देखिए हमें HTML टैग में क्या याद रखना है कि कोई भी टैग हमने स्टार्ट इट मीन्स ओपन किया है तो उसको क्लोज करना भूलना नहीं है। अगर हमने उसको क्लोज नहीं किया है तो वो फाइल जो है वो ब्राउज़र में रन नहीं होगी। और मैंने ये भी बताया था कि अगर ये जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर मैंने आपको ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एग्ज़ाम्पल आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो ये जैसा है वैसा ही आपको टाइप करना है। आपको ये सारा का जो एग्ज़ाम्पल है टाइप करके एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना ताकि आपको सबको समझ में आ जाए, ठीक है। उसको सेव कैसे करना है, तो कि सेव करके आपको एक एक्सटेंशन देना है। एक्सटेंशन क्या देना है, .html। देखिए हमें HTML फाइल को सेव करना है .html से, तो ही वो ब्राउज़र के अंदर रन होगी, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा जो यहाँ पर एग्जांपल है उसको मैंने सेव कर लिया p1.html, ओके। तो जैसे ही मैं p1.html वैसे सेव करूँगी इस फाइल को, तो वो फाइल का जो आइकॉन होगा वो आइकॉन बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप में जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट होगा उस ब्राउज़र का आइकॉन इसमें आ जाएगा। इट मीन्स मैंने ग्रुप में आपको जो पहले HTML का प्रैक्टिकल करके मैंने आपको ग्रुप में इमेजेस भेजी थी, अगर आपने देखी हो तो, कि मैंने ये सिंपल एक HTML का एग्जांपल लिया था, फिर उसको ब्राउज़र में रन करके भी आपको एक इमेजेस भेजी थी, ठीक है।
ओके। और साथ ही साथ आपको एक आइकॉन भी साइड में दिखाई दे, ऐसे भी एक इमेज भेजी थी अगर किसी ने ना देखी हुई तो देख लेना, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि HTML क्या है, इसके अंदर हम कौन कौन के टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने HTML टैग में देखिए ये हेडिंग टैग देखा था ना हमने। हेडिंग टैग हम ऐसे राइट करते हैं, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर हम हेडिंग स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। इट मीन्स H1 जो टैग है वो हमारा जो कोई एक पैराग्राफ का हेडिंग देना है तो उसका जो फॉन्ट है वो सबसे बिग होगा, ठीक है। उसके बाद हमें H2 के अंदर हेडिंग देना है तो जो फर्स्ट वन H1 में हमने हेडिंग दिया था उसका सब हेडिंग होगा, ठीक है। अगर हमें कोई एक टॉपिक का हेडिंग देना है तो पहले हम उसको H1 टैग में देंगे, फिर उसका सब हेडिंग आता है तो वो उसको हम H2 टैग के अंदर देंगे, और उसके बाद उसका जो सब हेडिंग होता है तो हम उसको H3 टैग में देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सब हेडिंग होते हैं या फिर हमें जो हमारा मेन हेडिंग है वो तो हमें सबसे उसका फॉन्ट कितना कैसा होना चाहिए तो कि थोड़े से बड़े होने चाहिए नॉर्मल फॉन्ट से, ठीक है। उसके बाद थोड़े से कम, इस तरह से आपको देखो ये हमारा प्रैक्टिकल था। HTML फाइल के अंदर आपने HTML टैग है ये सारे, इसको हम ब्राउज़र में रन करेंगे तो आपको इस तरह का ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। देखिए यहाँ H1 टैग में जो हमने रेनबो लिखा था उसके फॉन्ट देखिए सबसे बड़े हैं, उसके बाद H2, H3, H4, H5 एंड H6। देखिए H6 का जो फॉन्ट है वो तो सबसे स्मॉल है। इट मीन्स के P टैग में जैसे हम नॉर्मल फॉन्ट होते हैं वैसे ही है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हेडिंग स्टाइल क्या है। उसके बाद हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग देखे थे, उसमें देखा था हमने पी टैग। पी मीन्स क्या है, पैराग्राफ। अगर हम वेब पेज बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो हम कौन से टैग में लिखेंगे तो कि पी टैग के अंदर, ठीक है। और उसके यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए। उसके बाद आता है बीआर टैग। बीआर टैग क्या है तो कि लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। अगर हमने पैराग्राफ लिख लिया पर हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके अंदर हमें कहीं भी कोई ऐसा वर्ड हो या फिर ऐसे कहीं भी हमें ऐसा लगे कि नहीं यहाँ से हमें नेक्स्ट लाइन में ये पैराग्राफ देना है तो हम उसके बीच में बीआर टैग लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल कि फर्स्ट एग्जाम्पल, फिर उसके साथ साथ लिखा था सेकंड एग्जाम्पल, पर हमें जब ब्राउज़र में रन होना चाहिए ये तो हमें ये सेकंड एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमने इसमें बीआर टैग लगा दिया, ठीक है। उसके बाद है प्री फॉर्मेटेड टैग। तो प्री फॉर्मेटेड टैग क्या है कि जैसे ही हम HTML फाइल के अंदर प्री फॉर्मेट टैग के अंदर हम जैसे ही राइट करेंगे वैसे ही ब्राउज़र के अंदर हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्री फॉर्मेटिंग टैग का एक एग्जांपल है कि प्री फॉर्मेटिंग टैग का जो टैग है वो है ब्रैकेट के अंदर प्री, उसके अंदर हम जैसे ही फॉर्मेट में यहाँ पर पैराग्राफ लिखेंगे वैसे ही फॉर्मेट में हमें ब्राउज़र में उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, फिर उसके नीचे ही नहीं लिखा है, थोड़ा अंदर की साइड में लिखा है कि दिस इज़ द सेकंड, उसके बाद स्टेप में लिखा है कि उसके बाद थोड़ा सा अंदर की साइड दिस इज़ द थर्ड लाइन, ओके। तो यहाँ पर जैसे फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही फॉर्मेट में ब्राउज़र में भी वैसा ही दिखाई देगा। उसके बाद आता है बी टैग। बी मीन्स बोल्ड। अगर हमें हमारा जो ब्राउज़र के अंदर हमें हमारा जो कोई एक पैराग्राफ है उसके अंदर हमें कोई वर्ड्स कि वो वर्ड्स हमें नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा बोल्ड चाहिए या फिर हमें डार्क, ऐसा होता है ना कि कोई जो वर्ड्स है वो इम्पोर्टेंट हो तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हो ना, इसी तरह से ये बी टैग इट मीन्स बोल्ड कि कोई जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता है, इट मीन्स डार्क करता है जो बाकी के लेटर है उससे, ओके। तो उसके एग्जाम्पल भी नीचे दिए गए हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, और उसके अंदर हमें जो फर्स्ट है वो थोड़ा सा हमें बोल्ड चाहिए तो उसके अंदर हमने बी टैग का यूज़ कर दिया। इसी तरह से यू टैग, यू मीन्स अंडरलाइन।
इसी तरह से हमने जो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है उसके अंदर जो फर्स्ट है उसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए तो हम यू टैग का यूज़ कर देंगे। इसी तरह से आई मीन्स इटैलिक्स, उसका एग्जाम्पल है कि जो फर्स्ट है वो हमें थोड़ा सा टेढ़ा, इट मीन्स कि थोड़ा सा हमें टेढ़ा चाहिए नॉर्मल फ़ॉन्ट से, तो हम आई टैग का यूज़ करेंगे। ये सभी टैग का आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि ये टैग कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद है स्टिक थ्रो, इट मीन्स ये जो टैग है उसका यूज़ क्या है कि यहाँ पर देखिए उसका एक एग्जाम्पल है, दिस इज़ द कैंसल पैराग्राफ। यहाँ पर मैंने लिखा था कि दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, अगर मुझे बाय मिस्टेक से यहाँ लिख लिया मैंने कि दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, पर ये फर्स्ट पैराग्राफ नहीं था, सेकंड पैराग्राफ था, तो जो फर्स्ट है उसके आगे हम एस टैग का यूज़ कर देंगे तो वो जो फर्स्ट है उसकी ऊपर एक लाइन आ जाएगी, इसका मतलब है कि वो वर्ड्स यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद है टाइपराइटर फ़ॉन्ट। टाइपराइटर फ़ॉन्ट मीन्स कि हम सिंपल जब हम HTML टैग के अंदर पी टैग के अंदर हम पैराग्राफ राइट करते हैं तो वो पैराग्राफ सिंपल टाइम्स न्यू रोमन वो फ़ॉन्ट के नेम है, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन, टाइपराइटर फ़ॉन्ट और अलग अलग वो जो है वो हमारे फ़ॉन्ट के नेम है कि हमें जो ब्राउज़र में फ़ॉन्ट दिखाए वो कैसे फॉर्मेट में दिखने चाहिए। अगर हम आपको फ़ॉन्ट थोड़े पतले और थोड़े अलग से दिखने चाहिए, अलग से दिखना है आपको, तो आप ये TT टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एलिमेंट्स देखा था और एलिमेंट्स के अंदर उसके डिस्क्रिप्शन, तो एलिमेंट्स में हमने क्या देखा था, स्मॉल एलिमेंट्स क्या है, बिग, सब इंक्रोम्स, ओके। उसके बाद डिफाइन, DFN एंड Q, ओके। उसके बाद हमने देखा था एंकर टैग। एंकर टैग क्या है कि हमें हमारे ब्राउज़र के अंदर अगर हमें एक फाइल में से दूसरी फाइल में जाना है तो हम उसको हाइपरलिंक के थ्रू दूसरी फाइल को एक फाइल के साथ हम लिंक कर देंगे ताकि वो उसके थ्रू हम दूसरी पेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोड क्या है, देखिए हाइपर टैग, ये अगर हमें एक फाइल में से दूसरी फाइल में जाना है तो हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे और उसका टैग है href इज इक्वल टू जो भी फाइल में आपको जाना है उस फाइल का नेम, और ये इस टैग को यहाँ पर ब्रेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर मीन्स के आपको जहाँ जाना है वहाँ पर क्लिक तो करना पड़ेगा, तो क्लिक हियर, उसके बाद ये हमारा एंकर टैग क्लोज, ओके। तो देखिए अगर जो हमें ब्राउज़र में इसका ये जो एग्जांपल है इसका ब्राउज़र में देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर रन किया तो सिंपल जो पैराग्राफ था वो पैराग्राफ आए 2, और देखिए हमने एंकर टैग में लिखा था ना, एंकर टैग का उसका जो फ़ॉन्ट है वो नॉर्मल फ़ॉन्ट से थोड़े से अलग होते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन भी होती है और उसके फ़ॉन्ट के कलर भी नॉर्मल फ़ॉन्ट से अलग होते हैं। कैसे होते हैं इसके फ़ॉन्ट, ब्लू कलर के, ओके। तो हम यहाँ पर क्लिक हियर टू विजिट थियरी लिखा है, अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमारे जो हमने दूसरी फाइल का नेम लिखा दिया होगा वहाँ पर वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ब्राउज़र के अंदर हमने ये फाइल रन की है उसके बाद हम क्लिक हियर टू विजिट थियरी ऑफ रेनबो लिखेंगे तो डायरेक्ट ये फाइल कहाँ पर चली जाएंगी, ये नंबर की फाइल, क्योंकि हमने जो एंकर टैग का एग्जाम्पल था फर्स्ट उसमें दिया था ना कि एंकर टैग href इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर p4.html, तो देखो ये p4.html वाली फाइल है, ठीक है। तो अगर आपको एंकर टैग यूज़ करना है तो पहले तो वेब पेज के अंदर एक से ज़्यादा पेज बनते हैं। हमने तो ये सिंपल HTML देखा था, इसलिए एक सिंपल ही वन पेज के अंदर HTML क्या है, उसमें कौन सा टैग आते हैं, हमने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही समझा है, ठीक है। आगे आगे जब हम पढ़ते जाएंगे, हमारे दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर आएगा तब तक आपको समझ में आ जाएगा, ओके, कि वेब पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा नॉर्मल हमारी स्कूल की वेबसाइट देख लीजिए, हमारी स्कूल की वेबसाइट है, कभी आपने ओपन नहीं की होगी तो ओपन कर लीजिएगा अगर आपने स्कूल की वेबसाइट ओपन की होगी तो उसमें अलग अलग मेनू दिए गए हैं कि ये हमारी गैलरी है, ये हमारा कॉन्टेक्ट अस है, ये हमारा अबाउट अस है, ठीक है।
तो वो जो हमारा अबाउट अस है, वो होम है, वो हमारा क्या है, मेनू है। अगर उस पर हम जाकर क्लिक करेंगे तो वो जो कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा वो जाके ओपन होगा, ठीक है। तो हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर उस हमने इस चैप्टर में क्या देखा था, एट्रीब्यूट्स देखे थे कि टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट्स क्या है। अगर हमें फ़ॉन्ट ब्राउज़र के अंदर लेफ्ट नॉर्मली फ़ॉन्ट हमारे कौन से एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ नॉर्मली हमारा फ़ॉन्ट कहाँ होता है कि लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई फ़ॉन्ट है वो हमें राइट साइड से स्टार्ट होने चाहिए, तो हम टेक्स्ट अलाइन राइट दे देंगे। अगर हमें फ़ॉन्ट सेंटर में चाहिए तो उसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे, ठीक है। उसके एग्जांपल देखिए यहाँ पर है कि अगर हमें फ़ॉन्ट जो है, हमारा जो सिंपल पैराग्राफ जो है वो हमें कैसे चाहिए ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो कि पी अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट इसके अंदर राइट। अगर फॉर्मेट राइट होनी चाहिए, हमारा ये पैराग्राफ राइट साइड से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम राइट लिखेंगे। सेंटर में चाहिए तो सेंटर लिखेंगे, ठीक है। ये सिंपल पैराग्राफ था। इसी तरह से हमें कोई हेडिंग भी हमें सेंटर में चाहिए या फिर लेफ्ट में चाहिए या फिर राइट में चाहिए, तो हेडिंग के अंदर भी हम इस तरह से उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा टेक्स्ट एडिटर SCITE, ये टेक्स्ट एडिटर है, वो कैसे ओपन होता है। सिंपल ये टेक्स्ट एडिटर हमारा नॉर्मल नोटपैड टेक्स्ट एडिटर जो है वैसे ही है, ठीक है। इसके अंदर ये ऊपर जो फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स, ऑप्शन, ये अलग अलग मेनू होते हैं। उसके बाद ये वाइट कलर का जो एरिया है उसके अंदर हम HTML टैग को राइट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर राइट किया है, फिर हम इसमें फाइल में जाकर उसको सेव करते हैं। और ये जो टेक्स्ट एडिटर है हमारा SCITE कैसे ओपन होता है, ओके, इसके बारे में यहाँ पर ये थोड़ा डिटेल में था। उसके बाद हमने हमारे ये चैप्टर 1 में कौन कौन से टैग पढ़े, वो क्या क्या वर्क करता है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। पर हमने आगे भी पढ़ लिया, इसलिए आप अभी फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू HTML। किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज करके बोल देना कि मैम ये नहीं समझाया, ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, ठीक है। पर हाँ, हम जितना भी ये थियरी पढ़ते हैं उससे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल। यहाँ पर हमने जो जो थियरी पढ़ा है वो सभी प्रैक्टिकल ही है। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको ये इतना सब कुछ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपको एक ही प्रैक्टिकल कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये सारे जो टैग है सबका यूज़ करके आप प्रैक्टिकल कीजिए। सिंपली HTML स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टैग कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। और हाँ, एंकर टैग का यूज़ करना, क्योंकि एंकर टैग जो है वो आगे भी हमें यूज़ में आएगा, इसीलिए, ओके। तो आपको इस चैप्टर में कोई डाउट हो तो ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, ओके। यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू HTML कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। उसमें भी कुछ नहीं है, HTML के रिलेटेड ही है, हेड और बॉडी पार्ट्स है, वो डिटेल में पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।